हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक साथ में दो श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 12th चैप्टर भक्ति योगों से 18 एंड 19 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगलाचरण पेयर। ओम अज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं बीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण করুণার সিন্ধু দীনবন্ধু জগত পথে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিশ্ববানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রে। ভাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 12th चैप्टर भक्ति योगों से 18 एंड 19 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। समो शत्रुई च मित्रे च
तथा मानापमानयः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिमैनै सन्तुष्टो येन किञ्चित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्ति मार्ग में प्रिय नरः। फिर से दोहराते हुए 12 चैप्टर भक्ति योगों से 18 and 19 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। समो शत्रुई च मित्रे च तथा मानापमानयः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। ये हो गया 18 नंबर श्लोका। तुल्य निंदा स्तुति मोहिनी संतुष्ट जेन केनचित् अनिकृत स्थिर मोतिर भक्तिमान में प्रिय नरः। हरे कृष्ण। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 12 चैप्टर भक्ति योगों से 18 and 19 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। सोमो शत्रुई च मित्रे च तथा मानापमानयः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। ये हो गया 18 नंबर श्लोका। तुल्य निंदा स्तुति मोहिनी संतुष्ट जेन केनचित् अनिकृत स्थिर मोतिर भक्तिमान में प्रिय नरः। ये हो गया 19 नंबर श्लोका। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बेंगोली में। समः समभावापन्न, शत्रुय शत्रुर प्रति, च ओ मित्रे मित्रेर प्रति, च ओ तथा तेमन मान सम्माने, अपमानयः अपमाने, शीत शीते, उष्ण गरमे, सुख सुख, दुःखेषु दुःखे, समः समभावापन्नो, संग विवर्जितः कुसंग वर्जितो, तुल्य तुल्य समवृद्धि, निंदा निंदा, स्तुति स्तुतिते, मौन संयत बा, सन्तुष्टः परितुष्ट, जेन किंचित् यत् किंचित् लाभे, अनिकेतः गिहा शक्ति शून्य, स्थिर स्थिर, मोतिः मोति, भक्तिमान भक्तियुक्त, मे आमार, प्रियः प्रिय, नरः मानुष। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगोली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योगों से 18 and 19 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। समो शत्रुई च मित्रे च तथा मानापमानयः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। ये हो गया 80 नंबर श्लोका। तुल्य निंदा स्तुति मोहिनी संतुष्ट जेन केनचित् अनिकृत स्थिर मोतिर भक्तिमान में प्रिय नरः। ये हो गया 19 नंबर श्लोका। हरे कृष्ण। ये दोनों श्लोक का अनुवाद बेंगोली में मैं बताने को जा रहा हूँ। যিনি
শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি সম্পন্ন, যিনি সম্মানে ও অপমানে, শীতে ও গরমে, সুখে ও দুঃখে এবং নিন্দা ও বস্তুতে সমভাবাপন্ন, যিনি কুসঙ্গ বর্জিত, সংযত বা যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট, গৃহাসক্তি শূন্য এবং যিনি স্থির বুদ্ধি ও আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, সেই রকম व्यक्ति আমার অত্যন্ত प्रिय। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ इस श्लोक का दोनों का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाना चाहता है। थोड़ा हाई टेज का इतना सारे श्लोक में उसमें भी पियो बताया गया था, आज भी पियो बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान। इधर सिम्टम्स दे रहा है जो शत्रु मित्र समभावापन्न जो मनुष्य, तार मैंने जो मनुष्य शत्रु मित्र में सेम सोच रहा है, जो दोनों का आत्मा अंदर ही आत्मा बैठा हुआ है और दोनों ही भगवान का अंश है, उसमें सेम भाव हम लोगों को देखना है। शत्रु मित्र समभावापन्न और मान अपमान, मान भी आएगा अपमान भी आएगा, उसमें भी समभावापन्न। ठंडी गर्मी, सुख दुख और निंदा और लाभ, निंदा नहीं है जो कहा जाता है समभावापन्न, ये सब चीज़ों में समभावापन्न। और कुसंग वर्जित, जो आपका खराब दोस्त भी होएगा अच्छा दोस्त भी होएगा, जो खराब दोस्त है वो लोगों से जितना आपको जरूरी है उतना कर सकता है, वो कुसंग होता है। और थोड़ा बहुत करने का साथ साथ फिर भक्ति मार्ग में अटेंड आने का, ये होता है कुसंग वर्जित। और संयत बात, हम लोग जो वचन, हम लोग जो बातें करता हूँ वो बातें भी मतलब कृष्ण कॉन्शियस का ऊपर जितना सारी अच्छा बातें उसके ऊपर से होना चाहिए, ऐसा ऐसा फालतू बातें नहीं होना चाहिए बा रूढ़ बातें नहीं होना चाहिए। और थोड़ा बहुत मतलब किंचित वस्तु से हम लोग को प्यास नहीं होना चाहिए, मेटेरियल जगत में जो ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गृहस्थ में रहने के लिए स्थिर बुद्धि, गृहस्थ में रहेगा संयत चित्तों में स्थिर माइंड को एकदम स्थिर रखने का, ऐसा नहीं है इधर उधर भटकते जाएगा। और वही प्रेममय सेवाएं युक्त, वो मनुष्य जो है वो प्रेममय सेवा में एनी टाइम भगवान का सेवा में जॉइंट है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्टिव है, वही मेरा सबसे प्रिय है। तो कृष्ण भगवान ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे हैं कौन प्रिय मेरा है, सबसे प्रिय कौन है। तो इधर सिम्टम्स से भी दिया रहा है, जैसा स्वभावपन्न होएगा तो हर चीज़ों में, तो इधर धरती में भी अच्छा तरफ से रहेगा और मेरा गुणगान करते हुए मेरा धाम में वापस, वही सबसे मेरा प्रिय है। ओके, हरे कृष्ण। तात्पर्य मैं देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिखना चाहता है एवं बोलना चाहता है। हरे कृष्ण। मैं पहले बेंगली में बताऊंगा। ভক্ত সর্বদাই সব রকমের অসৎ সঙ্গ থেকে মুক্ত থাকেন, কখনো কেউ প্রশংসিত এবং কখনো নিন্দিত হয়, সেটি মানব সমাজের কথা। কিন্তু ভক্ত সর্বদা কৃত্রিম প্রশংসা ও নিন্দা, খুব দুঃখ অথবা সুখ থেকে মুক্ত থাকেন, তিনি অত্যন্ত সহিংসু। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, जो कृष्ण भक्त है, भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग एनी टाइम असत्संगों से थोड़ा हट के रहता है, मतलब जितना जरूरी है उतना ही वो प्रयास करता है, उसका बाद वो भक्ति मार्ग में अटेंड कर लेता है। ये बात बताने को जा रहा है। और बताने को जा रहा है जो प्रशंसनीय, मेटीरियल जगत के जितना सारी प्रशंसा और निंदनीय, उसमें समाज प्रथा का जितना सारी प्रयास है उसमें वो एक्टिव नहीं रहता है। वो मेटीरियल जगत में मनुष्य के लिए जितना सारी हो सकते वो लोग करेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो मनुष्य है उसका उतना प्रशंसा नहीं चाहिए बा उसमें कोई निंदा भाव भी वो नहीं देखता है। और भक्ति मार्ग का रहते हुए सुख दुख आ रहा है जा रहा है ऐसा भी उसको कोई अटैक नहीं है, वो मुक्त है, मुक्त हो जाता है। और अत्यंत सहिंसु, सहिंसु बोलेगा तो एकदम सॉफ्ट कहा जाएगा, जैसा घास होता है, घास तृण, तृण जो होता है घास, घास जो होता है वो कैसा सॉफ्ट होता है, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया था, तीनादोपी सुनी चेना तरुरूपी स्वयं सुना अमाने ना माने देना कीर्तनीय सदावरी। जो भक्त होगा वो घास का तरफ सॉफ्ट होगा, वो कैसा हवा आएगा थोड़ा जिधर जाएगा वो हिल जाएगा, फिर इधर जाएगा वो हिल जाएगा, ऐसा है वो घास जो तृण होता है।
तो गैस जो होता है उसके बारे में बताने को जा रहा हूँ। और उसमें स्वहिंसु, ऐसा स्वहिंसु होता है जो लोग भक्ति मार्ग में रहता है। ये बात इस श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जो ऐसा भक्ति मार्ग में जो मनुष्य है वो इतना स्वहिंसु होता है। ओके, इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। তিনি কৃষ্ণ কথা ছাড়া আর কোনো কথাই বলেন না, তাই তাকে বলা হয় মৈন। মৈন শব্দের অর্থ এই নয় যে কথা বলা যাবে না। মৈন শব্দের অর্থ বাজে কথা বলা, না বলা। প্রয়োজনীয় কথাই কেবল মানুষের বলা উচিত এবং ভক্তের কাছ থেকে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে পরমেশ্বরের ভগবানের জন্য কথা বলা। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, कृष्ण भक्त जो होगा वो स्वयंसु है, मतलब सप्ट है, ये बताने को जा रहे हैं। और किस्तीनी जो बातें करता है वो कृष्णा का बारे में एनी टाइम बातें करता है। और इधर और एक बात बताने को जा रहा है, जो मोइनो, मोइनो बोलेगा तो जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है वो लोगों को मोइनो भी कहा गया। मोइनो शब्द अर्थ इधर बताने को जा रहा है, जो मतलब बातें ज़्यादा नहीं करने का। बातें नहीं ज़्यादा करने का मीनिंग्स इस तरफ से है, बाजे बातें मैंने फालतू बातें, जैसा ग्रामीण बातें व फिल्म वगैरह, क्रिकेट, एवरीथिंग, ये सब बाजे बातें नहीं करने का। और भगवान के लिए एनी टाइम बातें होना चाहिए, सब वही सबसे इम्पोर्टेंट है। मोइनो का शब्दों का अर्थ इसलिए बताया गया इधर, इधर जो बताने को जा रहा है, मतलब दूसरा कोई बातें ज़्यादा नहीं करने का, भगवान का बातें ज़्यादा नहीं, भगवान का बातें ज़्यादा करने का, कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो जो प्रोग्रेस है उसमें रखने का, और ऐसा बाजे बातें नहीं करने का। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই সুখী, তিনি কখনো অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার পেতে পারেন, আবার কখনো নাও পেতে পারেন, কিন্তু তিনি সর্ব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, डिवोटी जो होगा, प्योर डिवोटी, वो एनी टाइम खुश रहता है, इंजॉयफुल। और भक्ति मार्ग में रहते हुए एनी टाइम इंजॉयफुल लेने के लिए सोच रहा है। कोई ऐसा वैसा मनुष्य का साथ व कोई खराब आदमी के साथ इतना अटेंड नहीं रखता है। भक्ति मार्ग जो मनुष्य है सत्संग में अटेंड रखता है, इसलिए एनी टाइम खुश रहता है। और अगर उसका पास सुस्वादु प्रसादम आ भी गया तो उसमें कोई लोग मतलब इतना इंजॉयफुल नहीं है, और अगर नहीं आएगा फिर भी वो असंतुष्ट नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भगवान ने जो प्रसादम उसका सामने आ रहे ऑफर करके वही उसको सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। তার বাসস্থানে সুযোগ সুবিধার জন্য তিনি কখনো যত্ন করেন না, তিনি কখনো গাছের নিচে থাকেন না, কখনো আবার বিরাট প্রসাদময় অট্টালিকাতেও থাকেন না, কিন্তু তিনি কোনোটির প্রতি আকৃষ্ট নন, তিনি অবিচলিত, কারণ সত্য সংকল্প ও জ্ঞানী। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, कृष्ण भक्त जो है, जो डिवोटी है प्योर, वो ज़्यादा सुयोग सुविधा माने वासस्थान में वो जिधर रहता है उसको थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें इतना मतलब टेस्ट नहीं होता है। जैसा उसने छोटा रूम होएगा फिर भी वो अच्छा तरफ से रखने के लिए सोचेगा और उसमें कृष्ण भगवान को सेंटर में रखेगा। वो कभी कभी झाड़ का नीचे भी ऐसा सो नहीं जाता है। क्यों नहीं सो जाता है? क्योंकि वो भक्ति मार्ग में रहती है, उसका पास जितना थारी कम जाएगा भी हो सकता है, रूम पे ही रहते हुए कृष्ण भगवान का साथी एक्टिव रहता है। और बहुत बड़ा अट्टालिका बोलेगा तो बिल्डिंग होएगा, इतना भी प्यास नहीं करता है, क्योंकि भगवान ने जो दिया उसमें खुश है। तो ऐसा है उसका एनी टाइम आकृष्ट होता है, जो मटेरियल जॉब में रहते हुए बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ भक्ति मार्ग चाहिए। और एनी टाइम कृष्ण भगवान में तो मार्ग में रहते हुए सत्य संकल्प ज्ञानी, वो एनी टाइम सत्य का साथ रहता है, क्योंकि भगवान का बातें एनी टाइम सच है, इसलिए एनी टाइम सत्य बातें में वो प्रोग्रेस रखता है। और ज्ञानी भी है, क्योंकि शास्त्र में हर चीज़ ज्ञान का बारे में बताया एवरीथिंग, तो इसलिए वो ज्ञान अर्जुन भी कर लेता है शास्त्रों का ऊपर से। तो इसलिए इधर बताने को जा रहा है, दूर संकल्प है, दृढ़ संपर्क है भगवान का साथ, जो विश्वास का साथ भगवान है व भगवान का इतना सारी लीला समूह एवरीथिंग, ये विश्वास होता है और ज्ञानी भी होता है, ये बात बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगोली में,
ভক্তের গুণাবলীর বর্ণনায় মাঝে মাঝে পুনরুক্তি দেখা দিতে পারে, কিন্তু সেই সমস্ত সদ্গুণগুলি যে অবশ্যই অর্জন করতে হবে সেটা জোর দিয়ে বুঝিয়ে বলার জন্য তা করা হয়। হরাব ভক্তস্য কুত মহদ গুণাহ, যে ভক্ত নয় তার কোনো সদ্গুণ নেই। तो इधर बताने को जा रहे भक्त का गुणावली कभी कभी पुनरुक्ति देखा देते पारे, मतलब पीछे में उसको जो गुणावली है वो कभी कभी दिखाई भी देता है, जैसा अच्छा मार्ग उसका पास है तो ये सद्गुण अवश्य अर्जुन, तो सद्गुण उसका पास है वो अर्जुन कर लेता है समझ में आने का साथ साथ। पीछे जन्म का भी हो सकता है और ये जन्म का भी बहुत टाइम का पहले भी हो सकता है। तो इधर बताने को जा रहा है जो भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। और इधर एक श्लोक में भी बता रहे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हरावो भक्तस्व कुतो महोदो गुनाह, जो मनुष्य भक्त नहीं है उसका कोई अच्छा गुण नहीं है। तो ऐसा नहीं है जो अच्छा गुण नहीं है बोल के वो विफल में, ऐसा नहीं। अगर उसने कोई भक्त को देखेगा तो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आने के लिए सोचेगा तो भगवत धाम में वापस जाएगा। उसका पास गुण नहीं है इसलिए बताने को जा रहा है क्योंकि वो कभी भी सोचने के लिए प्रयास नहीं करता है, इसलिए वो सद्गुण उसका पास नहीं आता। वो अगर प्रयास करेगा तो फिर धीरे धीरे भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। तो इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, যিনি ভক্ত পদ বাচ্য হতে চান তার এই সমস্ত সদ্গুণগুলি অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন, তবে এর জন্য তাকে বাহিক প্রয়াস করতে হয় না। কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন হওয়ার জন্য এবং ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে এই সমস্ত গুণগুলি বিকশিত হয়। तो इधर बताने को जा रहे सद्गुण जो लोगों को आने के लिए कोई बाहिक का प्रचेष्टा नहीं करने का। शास्त्रों में जैसा बताने को जा रहा है जो हम लोग को 16 माला चैंटिंग और 4 नियम पालन और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेगा तो, और भगवान का जो वाणी जैसा भगवत गीता भागवतम का जो वाणी हम लोग हर रोज एवरीडे एक एक करके पढ़ेगा तो हम लोग को सद्गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब भगवान का वाणी जो बातें हैं वो सुनेगा पढ़ाई करेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग को सद्गुण अर्जुन होती जाएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। तो बाहिक प्रचेष्टा करने का कोई जरूरी नहीं। कितनी उपाय में कोई मनुष्य है ना, कितनी उपाय में मेडिटेशन करता है, एवरीथिंग करता है, उसमें मतलब माइंड को फ्रेश करने के लिए एवरीथिंग सद्गुण लेके आने के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भक्ति मार्ग में रहने का और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का और 4 नियम पालन करेगा तो इसमें ऑटोमेटिकली हम लोग को सद्गुण का स्वाभाविक आ जाएगा। तो ये श्लोक में वही बात बताने को जा रहा है जो कृष्ण भावना में तो मार्ग में व कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्पिरिचुअल पार्ट में जो मनुष्य एनी टाइम कृष्ण का सेवा में रहते हैं वो स्वाभाविक मतलब ऐसा ही ऑटोमेटिकली उसको हर गुण मिल जाएगा। जितना सारी गुण का प्रोसेस में देख बताने को जा रहे हैं वो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया और प्रभुपाद जी हम लोगों को इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे हैं। तो इस श्लोक में इतना ही है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। एंड का तरफ मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योगों से 18 एंड 19 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट समो शत्रुई च मित्रे च तथा मानापमानयः शीतोष्ण सुख दुखेषु समो संगो विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मोहिनी संतुष्टो जेन केनचित् अनिकेत स्थिर मोतिर भक्तिमान में पियो नरः। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद माने मीनिंग्स था इस तरफ से
जो डिवोटी व प्योर भक्त होगा व जो अच्छा परसेंट सच्ची परसेंट है उसका सिम्टम्स कृष्ण भगवान का प्रिय भक्त कौन है ये बताने को जा रहे हैं। तो जो शत्रु मित्रों में स्वभावापन्न, मान एंड अपमान, शीत एंड ठंडी एंड गर्मी, सुख एंड दुख, निंदनीय और स्तुति में, और असत्संग वर्जित, जो हम लोगों को जो बातें कर रहे हैं वो भी मतलब अच्छा तरफ से बातें, कोई खराब बातें नहीं है ऐसा, और गृह शून्य, स्थिर बुद्धि, माइंड में एकदम स्टील है, वही प्रेममयी भक्ति में युक्त एनी टाइम, मतलब भक्ति मार्ग में एनी टाइम अटेंड है, वही कृष्ण भगवान का पियो है। तो पियो कौन है कृष्ण भगवान, ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहे हैं। प्रीवियस श्लोका में भी कृष्ण भगवान स्टेप बाय स्टेप बताते हुए आज का श्लोक में एंड का तरफ आ गया, तो बताने को जा रहा है जो हर चीज़ों में स्वभावापन्न है वही मेरा सबसे प्रिय है। हरे कृष्ण। तो डिवोटी लोग ऐसा समझ में होते हुए अभी भी वर्ल्ड में ऐसा हर बातों में स्वभावापन्न रखने के लिए सोचता है, तो इसलिए कृष्ण भगवान का प्रिय वही होता है। तो कोई भी मनुष्य ये चैनल के ऊपर सुन रहे वो भी ये मालूम होते हुए मालूम होना चाहिए जो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसा हर चीज़ों में सेम भावपन रखने का और भक्ति मार्ग में एनी टाइम अटेंड रहने का। एंड का तरफ कृष्ण भगवान वही बात बताने को जा रहा है जो प्रेमोमयी सेवा युक्त, मतलब भगवान का सेवा में एनी टाइम जो जॉइंट है, एक्टिव है, वही भगवान का सबसे प्रिय है। तो हम लोगों को समझना चाहिए जो प्रिय कौन होएगा भगवान का, जो एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का अपराकृत नाम एनी टाइम चैंटिंग कर रहे हैं, 16 माला एवं 20 माला 25 माला जो भी हो तो कर रहे, और हर रोज एक एक करके भगवत गीता का श्लोक पढ़ रहे, उसका मीनिंग समझ रहे, और भागवतम भी पढ़ रहे, अच्छा नियम पालन कर रहे, वही भगवान का सबसे प्रिय है। प्रभुपाद जी भी बहुत सारी अच्छी तरफ से श्लोकों पर हम लोगों को समझाया, जो कृष्ण भावनामृत तो मार्ग में है वो ऑटोमेटिकली हर सद्गुण उसका पास आ ही जाएगा, क्योंकि एक प्रोसेस है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में रहेगा तो धीरे धीरे आप साधु का तरफ बन जाएगा। इसलिए हर शास्त्र में क्या बताया गया, जो सत्संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लया मात्र हर सिद्धि प्राप्त है। इसका मीनिंग इस तरफ से है सत्संग, सत एसोसिएशन करेगा तो हम लोगों को हर सिद्धि प्राप्त होएगा। तो सत्संग बोलेगा तो जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए रूम पे फैमिली का साथ करते हुए वो भी सत्संग है। और साधु बोलेगा तो सत ऐसा करने का तो अच्छा होगा। इस लोग को ऊपर यही बात बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, जो हर चीज़ों में स्वभावापन्न होएगा तो वही सबसे अच्छा है। ओके, हरे कृष्णा। किसी को भी ये बातें में थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम